जब इंद्रियां आपको विषयों में फंसाने जा रहे हो, उसी समय शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें तुरंत हृदय में लाओ और उसे काटो। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, हम फंसने के लिए राजी। ये माया ऐसी मीठी छुरी है, अपने हाथ से गला काट लोगे। ऐसा मीठा जहर है, अपने हाथ से मांग के लड़ के पालोगे। नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा जहर है। हितैषी मित्र वही है, वही विद्वान है जो ऐसा करने से अपने को रोक ले। बहुत सुंदर है प्रसंग साधकों के लिए, अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जैसे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी जा, आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश है, कोई अपराध बन जाएगा। अंदर तुम्हारे आने लगे, सावधान, अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किसी से पूछने का, प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, सावधान। बोले यार, तो हृदय में रोक रहा था, पर मैंने सुना नहीं, हाय सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन, कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से किए हुए चिंतन को रोक सके, संकल्प न बनने दे, क्रिया न होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर वो जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तुम रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच ही नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है, पर आप आनंदित हैं। अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन 3 में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह का। जो ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है, समझ रहे? मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है, उसको उसी लोक की प्राप्ति होती, वही दुर्गति होती जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो, अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है।